रंगोत्सव की परमार दिन शनिवार को भी संपूर्ण जिले में होली के आयोजन देर शाम तक आयोजित किए गए। छतरपुर शहर में भी मोहल्लों, चौराहों, धार्मिक स्थलों, सामाजिक स्तर पर पूरे दिन जन समुदायों द्वारा हर्षोल्लास के साथ होली खेली गई एवं होली मिलन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्य बाजार में अति आवश्यकता के व्यवसायिक स्थलों को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी पूरे दिन बंद रखे गए। होली पर मित्र मंडलियों के साथ पिकनिक पार्टी मनाए जाने की भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। परमा का दिन अति महत्वपूर्ण इस मामले में भी बन गया क्योंकि इस दिन छतरपुर पूर्ण कोरोना मुक्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शनिवार के दिन कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। इसके साथ ही अब जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सावधानी बरतते हुए जांच जारी रखी जा रही है। होली परमा पर एक अति मनोरम नजारा देखा गया। स्थानीय संत आसाराम बापू आश्रम में होली महोत्सव का रंगारंग आयोजन स्थानीय जन समुदाय की उपस्थिति में आयोजित हुआ। बापू जी के सिद्धांतों से प्रेरित योग वेदांत समिति के तत्वावधान में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा पलाश के फूलों से निर्मित रंगों से जमकर होली खेली गई। होली के इस आयोजन में केमिकल से निर्मित रंगों का उपयोग नहीं किया गया। प्राकृतिक फूलों से निर्मित इन रंगों का निर्माण बापू के आश्रम में ही करवाया गया था। होली के उपरांत इन रंगों से शरीर को प्राप्त हुई प्राकृतिक ठंडक को भी जन समुदाय द्वारा महसूस किया गया। होली मिलन के आयोजन के पूर्व बच्चों द्वारा भजन एवं आशा रामायण का भी सुमधुर वाचन किया गया। तदुपरांत बापू जी की भव्य आरती की गई एवं आरती उपरांत उल्लासित जन समुदाय द्वारा रंगारंग होली खेली गई। होली उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी आश्रम द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जन समुदाय द्वारा बापू प्रसाद ग्रहण किया गया। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी के 2 वर्ष बाद होली के आयोजन किए जा रहे हैं। आपने संत आसाराम बापू आश्रम में होली खेली, आपने होली को कैसे एंजॉय किया? हम लोगों ने होली बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वैसे तो सब रंग गुलाल की होली खेलते हैं, लेकिन हम लोगों ने बापू धाम आश्रम में फूलों की, टिश्यू के फूल की होली खेली है, जो किसी के स्किन पे रिएक्शन नहीं होती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। आपने कैसे होली खेली? टिश्यू के फूलों से बहुत एंजॉय किया। अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष बाद ऐसा अवसर मिला। इसके पहले लगातार ये होता था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया। और प्राकृतिक टेसू के फूल, हल्दी, इस तरह के इसमें नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है, तो ये त्वचा के लिए, पूरे शरीर के लिए और आने वाले गर्मी के लिए बहुत लाभकारी है। तो हम पूरा परिवार यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। वेद वेदांत समिति का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहली बार आए हैं, इससे पहले हम बाहर करते रहे थे, तो सुना ही था, पर इस बार एंजॉय भी किया, ज्वाइन भी किया, सबको मिलजुल कर खेली। और ये कैसे आपने होली का? इस बार मतलब अभी तक सुना ही था कि हमेशा से फूलों की होली खेली जाती है भगवान कृष्ण के समय से, पर इस बार देखा भी कि कैसे खेली जाती है। और इससे हम लोग को ये पता चला कि रंगों से ज़्यादा फूलों की होली में मज़ा आता है। इससे कोई रिएक्शन भी नहीं होता और फ़ायदा ही है फूलों की होली खेलने से। बहुत ज़्यादा इंजॉय। हैप्पी होली। होली के दूसरे दिन यानी परमा को जहां रंगों एवं गुलालों का आनंद लिया जा रहा था, वहीं एक गतिविधि ऐसी भी संचालित हुई जिससे रंगोत्सव की शान बढ़ गई। जी हां, ऐसा ही कार्य किया गया है रक्तवीर सेवा दल द्वारा। होली पर पीड़ित मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से सेवा दल द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय सिटी कोतवाली समीप जैन मंदिर पर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 32 युवक युवतियों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किए गए। रक्तदाताओं में जैन समाज सहित अन्य समाज के वर्गों द्वारा भी यह पुनीत कार्य किया गया। रक्तदान की इस कार्यवाही में जिला चिकित्सालय द्वारा चलित रक्त संकलन वाहन का उपयोग किया गया। शिविर के बारे में रक्तवीर सेवा दल के अमित जैन ने छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए जानकारी देते हुए बताया। जी, मैं विगत 12-13 वर्षों से रक्तदान का कार्य कर रहा हूं और रक्तवीर सेवा दल के द्वारा हम लोग ये सेवाएं देते रहते हैं। और इस वर्ष भी क्योंकि हमारे छतरपुर अंचल में ये धारणा है कि 2 दिन की होली चलती है, तो एक दिन तो होली लोग खेलते हैं, दूसरे दिन की होली में लोग काफ़ी फ्री रहते हैं। तो मैंने उस दिन का उपयोग करने के लिए जिन लोगों की ज़िंदगी रक्तदान के अभाव में बेरंग पड़ी हुई है, उन लोगों की ज़िंदगी रक्तदान से कम रंगीन हो जाए, उनको एक जीवन दान मिले, इस उद्देश्य से हमारे आग्रह पर जैन सकल दिगंबर जैन समाज ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? रक्तदान करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए और दूसरों की हेल्प भी करना चाहिए। बाजार क्षेत्र में जिला चिकित्सालय द्वारा रक्त कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है, यह किस प्रकार की कार्रवाई है? आज दिनांक 19 तारीख को सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना था। श्री अमित जैन रक्तवीर सेवा दल के द्वारा हमें सूचना दी गई थी और उसी के संबंध में आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं मेरी टीम के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।